अपनी गोद में उठाया लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी महाराज ले गए। प्रभु श्री राम के पास जाकर के लक्ष्मण जी को जैसे ही लिटाया, हाहाकार मच गया, वानर भालू सब रोने लगे। प्रभु श्री राम के आंखों से अश्रुधार बहने लगी। हा लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, जाग जाओ, जाग जाओ कहते हुए आर्तनाद स्वर में प्रभु श्री राम रोने लगे। भगवान के इस कारुणिक स्वर को सुनकर सभी वानर भालू हनुमान स्तब्ध रह गए। गोद में प्रभु श्री राम परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मण को लिटा करके रो रहे हैं और सारे वानर भालू आश्चर्य चकित से टप टप करके आंसू बहा रहे हैं। किसी ने कहा, लक्ष्मण के प्राण क्या बचना संभव है? कैसे बच सकते हैं? किसी ने विभीषण से पूछा। विभीषण ने कहा कि लंका का वैद अगर सुसेन आकर के कोई औषधि बतला दे तो प्राण बच सकते हैं। पर अब सुसेन वैद को लेने कौन जाए? लंका का काम है। लंका में रावण ने सेना लगा दी होगी, वो तो रावण का पक्ष लेंगे वैद्य जी। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु श्री राम, आपकी आज्ञा हो तो हम वैद्य को ले आए। और हनुमान जी महाराज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु ज्ञान के सागर श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम ने बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी सुसेन वैद्य को लेने गए तो वैद्य को जगाया नहीं, वैद्य को बुलाया नहीं, वैद्य को उठाया नहीं, रात्रि के पहर में ही वैद्य का सीधा मकान उठा लिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने वैद्य का मकान क्यों उठा लिया? वैद्य का मकान उठाकर क्या करना चाह रहे? हनुमान जी बोले, जगाएंगे, आसपास मोहल्ला वाले जग जाएंगे, रावण को खबर लग जाएगी, वैद्य भाग जाएगा, दवा हो नहीं पाएगी। मकान उठा करके ले जाएंगे, वहीं रख करके जगाएंगे तो वैद्य को ये लगेगा कि हम कहीं नहीं आए हैं, हमारे ही द्वार पर इतने लोग आए हैं। इसलिए हनुमान जी ने सुसेन वैद्य के मकान को उठाया, उठा करके रामा दल में रखा। दरवाजा खटखटाया, वैद्य जी बाहर निकले। क्या बात है? पूरी बात बतलाई। सुसेन वैद्य ने नारी को देखा, लक्ष्मण जी को देख करके कहा, भैया एक ही उपाय है, कोई प्रातः काल सूर्योदय होने के पहले संजीवनी बूटी लेकर के आ पाए तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। सोचने लगे कौन जाएगा लेने। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका दास काफी है। हनुमान जी ने इतना कहा तो राम जी ने हनुमान जी के माथ पर अपना हाथ रख दिया, जाओ, लेकिन क्या तुम सूर्योदय के पहले ले आओगे? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु आप पहले रोना बंद करो, ये स्वरूप हमें अच्छा नहीं लगता। आप कह रहे कि क्या सूर्योदय के पहले ले आओगे? महाराज हमारा बचपन का एक्सपीरियंस है, हमने बचपन में ही ब्रेकफास्ट में भाई साहब को खा लिया था। हम निकलने ही नहीं देंगे, हम उन्हें खबर कर देंगे कि याद करो बचपन में हम खा गए थे, अगर तुम निकले तो हम ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। राम जी ने कहा ठीक है जा। हनुमान जी लेने गए। जैसे ही लेने गए तो देखो यही होता है, कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो समय का फेरा पड़ता है। हनुमान जी जब लेने गए, रावण को पता लगा तो रावण ने कालनेमी को बुलाया, इधर आओ। कालनेमी बोला क्या बात है? बोले एक काम करो, एक बंदर को रोकना है, बूटी लेने जा रहा है, एक बंदर को रोकना है। कालनेमी बोला कौन है? अरे बोले है एक थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। कालनेमी बोले कहीं वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार आकर के लंका को जलाया था? रावण बोले ठीक पहचान गए। कालनेमी मुस्कुरा के बोले जब तुम रोक नहीं पाए तो क्या हम खाक रोकेंगे? तुम्हारे सामने जब वो बंदर आया तो क्या तुम्हारा पेट खराब था क्या? जब वो बंदर पहली बार लंका जलाने आया था और तुम्हारा पेट खराब था क्या? तुम नहीं रोक पाए? रावण बोले चुप रहो, मार देंगे।
काल नेमी ने सोचा इनके हाथ से मरना तो अच्छा है, उन्हीं के हाथ से मरे। काल नेमी, अच्छा देखो इसका नाम क्या, काल नेमी, कितना अच्छा नाम, काल नेमी। काल का मतलब समय, नेमी का मतलब चक्र। समय चक्र ही हनुमान जी के कार्य में बाधा बनकर के आया। और कितना अच्छा संकेत इस कथा का है कि कोई भी व्यक्ति जब बड़ा काम करने जाता है तब समय चक्र बाधा बनकर के आता है, लेकिन जो समय चक्र के फेर को समझ जाता है वही उस बाधा से पार हो जाता है? काल मतलब समय, नेमी मतलब चक्र। अच्छा एक बात और, बुरा न मानना, घड़ी हमारे हाथ में तो नहीं है पर बहुत लोगों के हाथ में है। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। हमारे एक आचार्य जी हमें सुनाकर कहते थे, पंडित जी समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात है? समय समय का खेल है, समय समय का खेल। तो रावण बोला, काल नेमी जी बंदर को रोकना है। काल नेमी बोले कोशिश करेंगे, वरना बंदर और बांध ये कौन रोक पाया। कोशिश करेंगे, जब तुम नहीं रोक पाए 10 मुंह के, हम एक मुंह के क्या खाक उखाड़ लेंगे। नहीं मानते हो तो जा रहे, नहीं जाओ 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 वरना मारे जाओगे। काल नेमी बोले तुम्हारे हाथों तो नहीं मरेंगे, मरना ही होगा तो उनके हाथों मरेंगे। आहा, काल नेमी बीच रास्ते में हनुमान जी की रास्ता रोकने के लिए राम कथा बना करके बैठ गया। काल नेमी को बताया गया, हनुमान जी राम कथा के बड़े रसिक, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक हैं, तुम राम कथा विस्तार के बैठ जाओ। काल नेमी राम कथा विस्तार के बैठ गया। भवन मंदिर के पास माया का बनाया, और माया का बना करके मंदिर के पास जैसे ही बैठा हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए, हनुमान जी ने सोचा मंदिर बढ़िया है, राम कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी महु पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधी में से भी आधी राम जी की कथा हो रही है, सुनकर के जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि सत्संग भले ही एक घड़ी का हो, एक घड़ी का सत्संग भी घड़ी घड़ी सुधार देता है? हर घड़ी सुधार देता है। हनुमान जी उतरे, जैसे ही उतरे काल नेमी राम कथा सुना रहा, हनुमान जी बैठे हैं। काल नेमी राम कथा भी इतनी विचित्र सुना रहा महाराज कि सीधा लंका कांड। काल नेमी अब कथाकार हो तो फिर क्रम से सुनाए, कभी लंका में कथा हुई हो तो वो जाने। काल नेमी को तो कहा गया कि तुम्हें कथा सुनानी है, तो वो राम कथा भी सुना रहा सीधी लंका कांड से। रावण और राम का सीधा युद्ध बता रहा, राम और रावण का युद्ध हो रहा। तो हनुमान जी बोले अब तो ठीक ही है, कथाकार ठीक ही है, लेकिन हनुमान जी कुछ बोले नहीं। हनुमान जी को प्यास लगी। अब देखना कथा में क्या हनुमान जी को प्यास लग सकती, लेकिन यही है सिद्धांत, बुरा ना मानिएगा। आप किसके पास जाकर कथा सुन रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप बुरा ना माने, अगर आप अपवित्र अथवा अपात्र कथाकार के मुंह से कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको संसार की प्यास लगेगी, लेकिन अगर आप पात्र सुपात्र कथाकार के मुंह से कथा को सुनेंगे तो आपको भगवान की कथा की प्यास लगेगी। और हनुमान जी को जल की प्यास लगी, इससे निश्चित हो गया। जय जय सीताराम। हनुमान जी बोले गुरुजी महाराज जी हमें जल पीना है। काल नेमी बोला कमंडल ले लो, कमंडल। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। अब काल नेमी कौन महात्मा पहली बार बना था, पहली बार बना था। बोले तो तुम हमारे चेला ही हो, चेला हो, चेला हो, ले लो। हनुमान जी बोले हमने दीक्षा तो ली नहीं, तो कोई बात नहीं, स्नान कर लो, दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले अब दीक्षा दे ही रहे तो मना क्यों करें। पीछे सरोवर था, सरोवर में स्नान करने के लिए हनुमान जी गए
और जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में डुबकी लगाई, सोई मगर ने पैर पकड़ लिया, मगरिया ने पैर पकड़ लिया। देखो ये मगरिया ने पैर आज हनुमान जी का पकड़ा, लेकिन मगर ने पैर सबका पकड़ा। मगरिया ने पैर हनुमान जी का पकड़ा, मगर ने पैर सबका पकड़ा। कैसे? ऐसे समझो, जब कोई तुमसे पूछा क्यों बागेश्वर वाले महाराज जी कथा करने के लिए दिल्ली में शहादरा में आए थे, तुम नहीं गए? तो मगर कितना खतरनाक होता है। व्यक्ति जवाब देता है, बोले जाना तो था मगर, जाना तो था मगर है। कोई कहेगा क्या तुम गए? वो तो एक आदमी तो ऐसा भी बोला, अरे बोले हम तो पहुंच भी गए, गाड़ी भी हमने पार्क लगा दी, पार्क में लगा दी, मगर। अब देखो ये मगर ने हमारा भी पैर पकड़ लिया, तुम्हारा भी पैर पकड़ लिया, लेकिन धन्य है हनुमान जी। आहा, हनुमान जी ने उस मगरिया के ऊपर पाद का प्रहार किया, मगरिया का उद्धार हो गया। उसने पूरा राज बतला दिया, ये गुरुजी नहीं है, पाखंडी गुरुजी है। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी वापस आए, काल ने भी बोला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो, पहले दक्षिणा ले लो। काल नेमी को पता ही नहीं था कि पहले दक्षिणा दी जाती है या दीक्षा दी जाती है। काल नेमी को लगा शायद दक्षिणा ली जाती होगी। काल नेमी बोला दे दो। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़े हो, एक बार पहले जमीन में हो, सीधा राम नाम सत्य है, बोलो सीताराम। काल नेमी का उद्धार कर दिया। हनुमान जी आगे बढ़े, संजीवनी बूटी को लाए। संजीवनी बूटी को देख करके हनुमान जी मन में सोचने लगे, यहां तो जगह जगह जग रही है, क्या किया जाए? पर्वत को ही उठा लिया और पर्वत को उठा करके वापस चलने लगे। रास्ता भूल गए, गए कहीं और से थे, आ रहे कहीं और से, रास्ते में अयोध्या पड़ गई। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी बताओ हनुमान जी ही रास्ता भूल जाते हैं, हनुमान जी ही रास्ता भूल जाते। तो एक संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले भैया हनुमान जी अगर रास्ता भूले भी तो कहाँ भूले? अयोध्या गए हैं। अगर भूले भी तो अयोध्या गए हैं। हम लोग रास्ता भूल जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। हनुमान जी का तो रास्ता भूलना भी कितना सार्थक है कि वो अयोध्या के ऊपर से गए। भरत जी ने देखा, बाण मार दिया, बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए। राम 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 कहते हुए भरत जी पहचान गए, हमारे प्रभु श्री राम का कोई भक्त है। कौन हो? हमारा नाम हनुमान है। और वहां युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, बूटी लेकर जा रहे। अरे राम राम राम, हमसे बड़ा अपराध हो गया। भरत जी कहते, भैया आपको कष्ट हो रहा होगा, एक काम करो, हम अपने बाण पर बैठा करके तुम्हें जल्दी ही लंका भेज देते हैं। हनुमान जी बोले नहीं ठीक है। वार्ता हो ही रही थी, खबर लग गई माताओं को, तीनों माताएं आ गईं, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता। माताओं ने पूछा हनुमान क्या हो रहा है लंका में, और प्रभु श्री राम कैसे हैं? हनुमान जी ने पूरी घटना बताई, और जैसे ही घटना बताई तो लक्ष्मण की मां सुमित्रा पता है क्या बोली? हनुमान जाकर के कह देना प्रभु श्री राम से कि चिंता ना करें, लक्ष्मण मर गया, अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सीता को लेकर के ही वापस आए, सीता को वापस लेकर आए। मेरा लक्ष्मण मर गया तो कह देना चिंता ना करें, स्वामी के सेवक, स्वामी की सेवा में अगर सेवक की मृत्यु हो जाए तो वो मृत्यु नहीं, वो सेवक का उद्धार कहलाता है। लेकिन तब तक कौशल्या बोली हनुमान मेरी भी बात कह देना हनुमान जी से कि राम तू हमें तब मुंह दिखाना जब तुम्हारे साथ लक्ष्मण हो गए, बिना लक्ष्मण के अयोध्या में कदम मत रख लेना। हनुमान जी बातें सुनकर गदगद हो गए, आंखों में आंसू धारा बह गई, आंखों में आंसू धारा भरी, और हनुमान जी ने पुनः जय श्री राम का उच्चारण किया। लंका वापस आए, संजीवनी बूटी को सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के मुंह में डाला। लक्ष्मण जी होश में आए, और जब होश में आए तो लक्ष्मण जी भैया राम को धन्यवाद करते, पर राम कहते लक्ष्मण धन्यवाद के पात्र हम नहीं, धन्यवाद के पात्र तो ये हनुमान है जिन्होंने ये कार्य किया। और राम जी ने लक्ष्मण जी को जीवंत देखकर हनुमान जी को गले से लगाया। यहां एक घटना घटी, जब गले से राम जी ने लगाया तो हनुमान जी से बोले भैया
आज हमको तुम्हें दोबारा गले में लगाने का मन कर रहा। हनुमान जी बोले लगा लो। दोबारा राम जी ने गले लगाया तो हनुमान जी ने पूछा सरकार आज तक आपने 2 बार हमें गले नहीं लगाया, आज दोबारा गले क्यों लगाया? बोले भैया पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा कि हम गले तुम्हारे मिल रहे, पर हमें ऐसा लग रहा जैसे हम भैया भरत के गले लग रहे हो। भाई भरत क्या क्या तुम भरत से मिले? क्या भरत से तुम्हारा मिलाप हुआ? हनुमान जी कहते हाँ हमारा भरत जी से मिलाप हुआ। तब तो राम जी ने पुनः भींच करके हनुमान जी को गले लगा लिया। बोले भैया इसीलिए एक बार पहले गले लगाया था वो हनुमान के लिए, अब जो गले लगा रहे वो अपने भैया भरत को गले लगा रहे। और यहीं पर फिर हनुमान जी से राम जी ने कहा रघुपति कीन्ही और यहीं वो चौपाई सिद्ध हुई। तुम मम प्रिय तुम मम प्रिय। जिस चौपाई पर हम कथा सुना रहे मेरे प्रियजनों, ये चौपाई यहीं पर रामचरितमानस में सिद्ध हुई। रघुपति कीन्ही समान प्रिय है। मेरे प्रियजनों यहाँ ये चौपाई सिद्ध हो गई कि हनुमान जी में भरत की छवि राम जी देखते हैं। क्यों? हनुमान जी काम भी भरत के जैसा ही करते हैं। ऐसा काम तो भरत ने किया, जो काम हनुमान जी ने किया वो कोई और कर नहीं सकता। राम काज करवे को आतुर, राम काज करने के आतुर है।